दो चैंपियंस टीम का मुकाबला आज चैंपियंस ट्रॉफी में। इट्स न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया। ये दोनों टीम्स जो लगातार अपने दोनों मुकाबले जीत के यहां पहुंचे हैं, और अगर थोड़ा सा पीछे जाए तो 5-5 ओडीआई जीतकर यहां पहुंचे हैं। और यहां पे एक अलग कहानी चल रही है। ये सिक्का आज भी उछला है। रोहित ने आज भी कुछ मांगा था, कह रहे टॉस मैं जीतूंगा नहीं, मैच में हारूंगा नहीं, क्योंकि ये लगातार अब 13-14 टॉसेस हार चुके हैं, पर लगातार 5 मुकाबले जीत कर यहां पहुंची है भारतीय टीम। वैसे वो जख्म अभी भी थोड़े हरे हैं। 3 टेस्ट मैचेस भारत में आके भारत को हराना वो न्यूजीलैंड ने काम किया था, पर ये भारतीय क्रिकेट के इस समय दिल और धड़कन है भैया। ये 1 और 1 2 नहीं, ये 1 और 1 11 है। काइल जेमिसन भी है, ऐसे लग रहा है चित्रहार चल रहा है। कर दी है शुरुआत। पहली गेंद पे दुक्का, आखिरी गेंद पे चौका। 6 बिना किसी नुकसान। सामने है मैट हेनरी। 90 मैच, 158 विकेट्स। बाएं हाथ के गेंदबाज थे और उड़ा के मारा है पहला 6 रोहित शर्मा के बल्ले से। ये जो आक्रामक जो फील्डर नीचे पकड़ लिया है कैच और मिल गई है सफलता। मैट हेनरी को मिली है पहली सफलता। शुभमन गिल पहले स्टेप आउट किया, वो प्ले मिस था। मैट हेनरी अभी भी परेशान कर रहे हैं, पर शुभमन गिल भारत का उप कप्तान नॉन स्ट्राइकर एंड पर है और कोहली मैदान पर पहुंच चुके हैं। बस चेंज गेंदबाजी करे, पिछले मैच में नया बॉल डाला था। एड्स पे बहुत बहुत शुक्रिया कहा विराट कोहली ने। अभी तो इन फॉर्म है, ना भी हो ये बॉल और सीधा मार बैठे हैं गेंद मिड विकेट के हाथ में। काइल जेमिसन। रोहित शर्मा की भी यहां पारी समाप्त। अब दोनों भारतीय ओपनर पेविलियन की तरफ। बिल्कुल वो बिल्कुल टो पे लगा आकाश भैया। जेमिसन वो टप्पे से हटे ही नहीं वो, और अच्छी कैच वहां पर। हाइट्स लंबी है, लेंथ अच्छी डालते हैं। बहुत बड़ा विकेट मिला न्यूजीलैंड को 22 पे 2। श्रेयस अय्यर 47 का औसत। मेरी क्रिकेट का मेमोरी बहुत शार्प है। मारा कहीं था, गेंद कहीं और गई है, पर फिर भी सफलता की ओर ही गई है। ये इंपॉर्टेंट है। बड़ा ये मौका इनके लिए। व्हाट अ स्टनर। कौन कहता है किवीज कांट फ्लाई। आज हमने यहां दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में लेकिन इस कैच ने इस पारी को समाप्त किया है, बहुत दिलों को तोड़ दिया है। प्रेजेंट्स विद एन अपॉर्चुनिटी। मिचेल सैंटनर आ गए हैं और सामने श्रेयस। ये स्मूथ ट्रांजिशन न्यूजीलैंड क्रिकेट में। शॉट अच्छा है, गैप में है, और आखिरकार लगभग 8.5 ओवर के बाद आई एक बाउंड्री भारत की। और एग्जैक्टली उसी अंदाज में ड्रिंक्स ब्रेक के बाद की है शुरुआत श्रेयस अय्यर ने। स्पिन नहीं, कोई फर्क पड़ता नहीं। नंबर पे MS धोनी। ये भी देखिए, टाइम देखिए, बेहतरीन शॉट यहाँ पर। तो बेझिझक बेबाक और बिंदास शॉट ये श्रेयस अय्यर का। एक बार फिर से बताते, ये भी अच्छा शॉट वहां पर, मिडिल हुआ है। एक और चौका। ये टर्निंग ओवर भारत के लिए। बिल्कुल बॉडी के पीछे पकड़ना इतना आसान नहीं होता है। ये शॉट अच्छा है, इनफील्ड के पार है और ये हो गया 4 है। मनोबल के लिए एक आघात है, एक वेकअप कॉल। उड़ाया भैया, कैप में जाएगा, 4 मिलेंगे। और श्रेयस अय्यर की मोटर चली पम पम पम। रफ्तार के घोड़े पर सवार 65 गेंदों में भी से कार्य को सिद्ध करेगा। उड़ाया, 1 बाउंस बाहर जाएगी, सही फत्ते पे लगी, टेंट पड़ा। और ये बायां दायां कॉम्बिनेशन एक तरह का
रन के जालों को पनपने के लिए सहयोगी प्रक्रिया है वो, और वो खेल नहीं हो सकता। संजीदगी से लड़ने वाला संग्राम है। 50 मिलेंगे। बहुत ही नायाब इनिंग्स है। अनमोल से अनमोल रत्न को अपना मोल पता नहीं होता, लेकिन जॉरी समझता है, और जो देखने वाले हैं वो जानते हैं कि श्रेयस अय्यर का रहना भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जो किरदार दर्शाया है 75 गेंदों में 50, किस तरह से 12-18 महीनों में। शॉट इनसाइड आउट और मिलेंगे छक्का। रूम बनाया और इनोवेशन की परिकाष्ठा, बगैर जोखिम कवर में ढकेला, स्वीट टाइमिंग। अगर जोर का खेल होता तो पहलवान खेल। देखिए, टीम को जरूरत थी जब ये बल्लेबाजी करने आए, ये और एक विकेट हो सकता है। ये बिल्कुल एक समय में ऐसा लगा था कि शायद उनको बॉल गुमसा हो गया था, पर लेकिन सही टाइम पे विकेट मिला। वो पार्टनरशिप एक अच्छी बिल्ड हो रही थी। 128 पे 4। केएल राहुल नंबर 6 पे 3000 रन पूरे करने से, और अब फिलहाल 45 पे खड़ा है क्योंकि वो विकेट गिरा अक्षर पटेल का। डाउन द ग्राउंड गए केएल राहुल, फील्डर ऊपर, गेंद उनके पार, 4। नेशनल करियर की, और देखिए नए बल्ले का फायदा, नए बल्ले की खनक और उसकी गूंज। आधा दर्जन रन। जी हाँ, बिल्कुल। पर जो रायना ने अभी सजेस्ट किया ना, छोटा गेंद 6 रन, बहुत बढ़िया। वेट किया इस गेंद को अपनी तरफ आने का और जड़ दिया छक्का। मिड विकेट के ऊपर से कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं। वो इसी तरह से कील की तरह इसके इर्द गिर्द खेलते रहोगे। उठाया और ये गेंद खड़ी है और ये आउट होने का खतरा मंडरा रहा है और आउट होंगे। बहुत तगड़ा धचका भारतीय टीम को, बहुत बड़ा आघात। सेट श्रेयस अय्यर, जिनके इर्द गिर्द ये पारी घूम रही थी, शॉर्ट गेंद के ऊपर पुल करने गए, टॉप एज लगा और मैट हेनरी ने, लेकिन 79 रनों की ये कमाल की पारी खेली है श्रेयस अय्यर ने भारत की वापसी कराने के लिए। 172 पे 5। नंबर 7 पे हार्दिक पांड्या। बॉल भी हो सकती है, सामने की तरफ गई जरूर है, लेकिन वहां फील्डर थे मौजूद। पेस को बहुत अच्छे से वेरी बिल्कुल रूम नहीं, बैकफुट पे फंसा दिया केएल राहुल को। खतरा मंडराता हुआ कि क्या भारत इस पारी को आगे तक ले जा पाएगा या फिर ऑल आउट ही हो जाएगा। अगर आप देखें कि ये एसिड टेस्ट है अब आने वाले बैट्समैन। बहुत केएल राहुल 29 गेंदों में 23 बना के वापस बाय बाय राहुल। 8 पे रविंद्र जडेजा, बल्लेबाजी में गहरा, लेंथ थोड़ी छोटी थी और उस पिन कोड में दूर दूर तक कोई फील्डर नहीं। हाई परसेंटेज शॉट रविंद्र जडेजा का। अंबती बिल्कुल जतिन भाई, ये देखिए आप अक्षर का बल्लेबाजी देखिए, श्रेयस जो एक्शन है उसमें जो पॉज मिलता है, उनको दिखता है कि बैट्समैन आगे आ रहा है या पीछे जा रहा है। बेहतरीन शॉट ये, हवाई मेल गुरु। ओमन चली कहां चली, सीधा स्टैंड्स में, और किस उन्माद में डुबो दिया है ये पूरा क्राउड। गेंद पे जो पुल मारने का प्रयास था वो वहां पे टॉप है जी, यहाँ पर लेकिन पुल सही मारा। आज जब आप बात कर रहे थे, आज तो वरुण भी है। गेंद शॉट जरूर थी, लेकिन ये गजब शॉट था। जबरदस्त साइड है न्यूजीलैंड। नो वे, एक और इनक्रेडिबल कैच, फिर पकड़ लिया। एक अद्भुत, अविश्वसनीय, अप्रतिम, अलौकिक कैच ये। क्या ही बात है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ गेंदबाजी तो बढ़िया हो ही रही है और साथ साथ जैसी फील्डिंग हो रही है। और चलता किया रविंद्र जडेजा को 16 बनाए, एक 223 पे फर्स्ट इनिंग्स को 228 बांग्लादेश वर्सेस भारत। लेकिन अच्छा यहाँ पर वापस लगा, वो बहुमूल्य ये 4 रन। सिंगल नहीं लेना चाहिए, ज्यादातर बॉलें ये खेले। जड़ दिया है, क्या ये पहला छक्का है? लो जी, आ गया है पहला छक्का जिसकी दरकार थी। ये कुंफू पांड्या कर सकते हैं।
ऊपर गई है और ये बहुत दूर गई है। हार्दिक पांड्या, इनके जैसा ना कोई हार्ड हिच है नहीं, ये दुबई में भी दिखा दिया है इस बार। यही बात करी थी कि इनमें वो काबिलियत है कि 2 छक्के अब यहां से आ जाएं तो वो लो जी 2 तो आ गए, कुछ और मांग ले तो वो भी मिल जाता। हम 10 रन, क्या ख्याल है? बहुत ऊपर गई है गेंद, नीचे फील्डर है, इस बार नहीं छोड़ेंगे। जिसको मारना चाह रहे थे ग्राउंड के बाहर रहा, लेकिन बल्ले के बीचों बीच लगी नहीं, जिसके कारण वापस जाना। डाल रहे हैं, अटैक कर रहे हैं बॉडी को, और कैचिंग तो लाजवाब। इस टूर्नामेंट की सबसे अच्छी टीम है फील्डिंग साइड, 246 पे 8। आखिरी गेंद ऊंची बहुत गई है, लेकिन पंजे की तलाश है, नीचे फील्डर भाग के पहुंचे और पहुंचे हैं तो पकड़ेंगे। फिलिप्स है तो वो गेंद हमेशा पकड़ी जाएगी। वहां जड्डू दिखेंगे, अक्षर दिखेंगे, वरुण दिखेंगे और दिखेंगे कुलदीप। 50 में बनाने हैं 250, 5 रन प्रति ओवर। दुबई में चेज इतनी आसानी से होता नहीं है। आज जो जीतेगा वो नंबर 1 पे फिनिश करेगा। अब विराट के साथ शायद ही हो रहा है थोड़ा सा गंभीर डिस्कशन कि रन्स बहुत ज्यादा नहीं है पर बचाए तो जा सकते हैं। विल यंग के साथ आ रहे हैं रचिन रविंद्र, 250 का है टारगेट। मोहम्मद शमी फास्टेस्ट टू 200 अगर भारतीय गेंदबाजों की करे बात तो। डंडे पे जबरदस्त गेंद, इसी की जरूरत थी। बहुत उम्दा शुरुआत, बहुत अच्छी गेंद पड़ के अंदर आई, बैट में गैप ढूंढ लिया और बिल्कुल क्लीन बोल्ड। बहुत खुशी का पल है क्योंकि बहुत बड़ा विकेट लिया शतकवीर लास्ट के मैच के। केन विलियमसन, ये एक बहुत बढ़िया शॉट है, पैर पे पहली गेंद। केन कैन बैट एंड वी ऑल नो दैट। चेस करने का फैसला किया था न्यूजीलैंड के कप्तान ने आज के मैच में, पर यहां पर कंडीशन थोड़ा सा मूव किया है बॉल। बहुत उम्दा शॉट, लेट खेला, फ्लिक किया, 4 में। देखिए ये बॉल थोड़ा ऑर्डिनरी था, इजी पिकिंग। हार्दिक पांड्या के एंड से अब गेंद वरुण चक्रवर्ती के हाथ में। वरुण चक्रवर्ती ने काफी कठिन सवाल पूछ लिए न्यूजीलैंडर से, पूरा क्वेश्चन पेपर। ये बॉल इस गुगली की चुगली नहीं कर पाए। उनकी इस पारी को समाप्त किया है विकेट भारत के ट्रम्प कार्ड खेले वरुण चक्रवर्ती। ये चक्रव्यूह में पहली बाजी मारी है, पहली विकेट इनके नाम। बहुत बढ़िया वरुण, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करी थी। अब नंबर 4 पर डैरल मिचेल, बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है ये। क्या रन्स मिल जाएंगे और ऐसा लग रहा है कि पूरे 4 ही मिलेंगे। डैरल मिचेल के लिए तो सांस लेने की आजादी वाला चौका है। आज ये जो कंप्यूटर साहब है, पहला पैड, पहले पैड, पहले पैड, पहले पैड, बिल्कुल एक और विकेट। डीआरएस के लिए थोड़ा सा डिस्कशन होगा, लेकिन रिमेंबर ये एक ही डीआरएस बचा है अब आपके पास। बैट नहीं लगा, ये वाला कॉन्वर्सेशन हुआ और उसके बाद अब वो चल पड़े हैं। उसमें गौरव का संचार कर देता है। चीज अगर धूमिल हो उसे उज्जवल बना देता है, और गुरु जिसका मोल नहीं उसे अनमोल बना देता है। भैया ये मैच जिताने वाला नहीं, सीरीज जिताने वाला प्लेयर है। नंबर 1 आईपीएल, नंबर 2 साउथ अफ्रीका में सीरीज, और फिर देखिए खप्पा आया तो उस 8 शतक टॉम लेथम के, वो 8वां जो है वो। स्पिन अगर ढूंढ रहे हैं तो लुक नो फर्दर। कुलदीप यादव आखिरी 30 गेंदों में देखिए कैसे वो शिकंजा कसा है, और उसी की वजह से यहां पे उंगली उठती हुई अंपायर की। ये विकेट न केवल कुलदीप का है, ये स्पिनर्स के प्रेशर का है प्रभाव। विकेट मिलेगा कुलदीप यादव को, सफलता मिलेगी भारतीय टीम को। उसी तरफ दुबई में हर्ष और उल्लास। जादूगर जादू कर जाएगा, किसी को समझ नहीं आएगा। सम्मोहनी जादू, अंदर आई बाहर आई, पूरी तरह से धड़पड़ाएंगे। एक और विकेट। बल्लेबाजी के लिए आए हैं ग्लेन फिलिप्स। फाइन लेग आगे बुला लिए,
और मिडो ने, लेकिन खराब बॉल और भेज दिया कैप। यही है वो महारत की मोहर। इस जांबाज बल्लेबाज के पास इतने तीर है तरकश में कि भैया बात है। लेकिन अगर आप स्पिनर्स की आज बात करें, इकोनॉमी देखिए 5.1 न्यूजीलैंड की और भारत की देखिए 4, तो भारत श्रेष्ठ रहा है इस मामले में। कैप में धकेला है, 4 मिलेगी। क्वालिटी शॉट है भैया। चंदन का एक टुकड़ा बबूल के जंगल से कहीं बेहतर है। ड्रॉप ऑफ हनी कैचेस मोर फ्लाइज देन अ गैलन ऑफ विनेगर। इट्स क्वालिटी एंड नॉट क्वांटिटी दैट मैटर्स। दोबारा देखना पड़ेगा कितनी पास थी वो स्क्वायर लेग के फील्डर से। विलियमसन कमाल की बल्लेबाज हैं और बल्लेबाजी बहुत बढ़िया करते हैं। ये देखिए नजाकत, चौका बिल्कुल गैप में, जहां बॉल को खेलना चाहते थे वहीं गई। और ये देखिए कुछ अलग अंदाज। शॉट डिफिकल्ट ऑप्शंस है। एक कट बना लिया इन्होंने, ये एक मौका था। 45 गेंदों के बाद फाइनली पहला चौका आया न्यूजीलैंड का। उनको जगह भी मिली ना। ये छटपटा रहे हैं ये। बेहतरीन अर्शतक ये रहा है। उनके इर्द गिर्द भले ही कुछ भी हुआ हो, लेकिन इन्होंने याद दिला। उनका जो उनकी इंटेंसिटी है वो हर बार ऊपर की तरफ रहती है। और ये बहुत ही शानदार गेंद, एक सफलता रविंद्र जडेजा को। ऑफ स्टंप पे गेंद लगी है, बहुत ही शानदार अनप्लेबल डिलीवरी थी है। इफ नहीं वेन की बात थी। नंबर 7 पे माइकल ब्रेसवेल। हमेशा की भाई टीम कहाँ खेल रही है। और इंडिया पाकिस्तान, ये क्लीन बॉल है भाई, इनसाइड ए स्लोअर गेंद। ओ हो संभाल नहीं पाए और अपना विकेट गंवाना पड़ा। जबरदस्त ब्रेक थ्रू। ये काफी नाखुश अपने आप से। लेट खेलने की सोच थी कि लेट खेल के सिंगल निकालेंगे। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर, 3 अर्धशतक, काबिलियत पूरी है फाइनल मैचेस में। बिल्कुल आज भी देखिए ये बॉल, स्विंग बॉल, डंडा साफ। वाह भाई वाह, तुम कमाल हो, बेकमाल हो भाई, मजा आ गया। कहा है कि कोई अता पता नहीं, किसी भी बल्लेबाज को सेंटर को चलता किया। देखिए मिचेल बहुत मचल रहे थे, लेट्स बी फेयर, लेकिन इस बार क्रॉस सीम से गेंद डाली, मिचेल सैंटनर को किया आउट। ऊपर के ओवर कराएं ये बाद के स्पिनर, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि काफी घातक साबित हुए हैं। तो 4 स्पिनर के साथ जाना मुझे लगता है कि बिल्कुल सही निर्णय होगा। और सामने ऑस्ट्रेलिया है, वो जो फास्ट बॉलिंग अच्छा खेलती, स्पिन नहीं। चलिए देखिए बड़े एम्बेसडर दोनों लाजवाब प्लेयर, और क्लोज हो सकता है, ये अंदर आया है। जी हाँ, देखिए रविंद्र जडेजा स्टंप के लाइन से कभी हटते ही नहीं है। जो मिस आई हिट का फॉर्मूला उनके लिए बहुत जबरदस्त रही है सालों से। आपके चेयर प्रतिद्वंदी की टीम में शॉट ये भी कड़क है, ये बहुत कड़क है, घास में ऑलमोस्ट आग लगाने वाला। खास करके इस तरह के सरफेस पे जहां गैप, हाँ ढूंढ लिया, मिल गया, चौका आया। अगर आप नजर डालेंगे ना, तो जो ये गेंदें खत्म हो रही है, ज्यादातर गेंदें लगभग स्टंप पे खत्म हो रही है। और जब गेंदें इतनी ज्यादा स्टंप के आसपास होती है ना, तो किसी भी बल्ले विकेट टू विकेट गेंद डालेगा, रूम नहीं दिया। और ओ भैया ले डंडे पे मार दिए। और देखो स्टंप, ओ भैया, ये है सबसे बड़ा विकेट। ये वो धुरी थी जिसके इर्द गिर्द पूरी न्यूजीलैंड की टीम घूम रही थी, और ये धुरी गिरी है ना, डाल लें। जो दावा करते हैं दिलों पे राज करने का, एक ही भूल काफी होती है उन्हें गुनाहगार बनाने के लिए, और यहां काफी भूल हो रही है। यहां सेट बैट्समैन बारंबार आघात कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, और हर ललकार का भारतीय अपने चक्रवात में फंसाए जा रहे हैं। वरुण पेशे से लग, ये भी कैच होगा बजुबा।
ये वरुण चक्रवर्ती, ये चक्रवात नहीं, ये तूफान है। चैंपियंस की हुंकार है, अब तो सिर्फ ट्रॉफी की पुकार है। जब आज पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित किया गया था तो सिर्फ 249 ही बनाए थे। सबने कहा था हार जाएंगे, भारतीय टीम ने कहा नहीं हम पार जाएंगे। वो हार के अंधेरे में जीत की लौ को जलाए रखा है।